रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। दशरथ महाराज जमीन से निकले थे यज्ञ कुंड से, तो इनको देखने के लिए सब लोग आते थे। और कोई व्यक्ति आपके इस बिंदास टोला में या तिनटंगा में जमीन से प्रकट हुआ तो अगल बगल गांव के लोग देखने के लिए निश्चित आएगा, भीड़ कैसे हो जाएगा। तो दशरथ महाराज को देखने सब लोग आते थे। कैसा बालक है, जमीन से निकला है। धीरे धीरे दशरथ महाराज 15-16 साल के हो गए। तो दक्षिण कौशल, जिसको बोलते छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ये राम जी के ननिहाल है, समझ गए। अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुआ जनवरी 22 तारीख, तो छत्तीसगढ़ से ट्रक भर करके चावल गया था। पहले वहीं का चावल में खिचड़ी खीर बना था। पिछले साल अयोध्या में लाला की प्रतिष्ठा में, तो ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर ये राम जी के ननिहाल माने कौशल्या का जन्म स्थान। तो कौशल्या धीरे धीरे बड़ी हुई, उसकी सगाई दशरथ के साथ हुआ। अब विवाह बाकी है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे कि कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, लंका से छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आकर के राजकुमारी कौशल्या को हरण किया। उस समय कौशल्या कुमारी थी, राजकुमारी थी, सुंदर थी। उसको बक्सा में बंद करके ताला लगा करके बक्सा को बंगाल के पास में जो समुद्र है उस समुद्र में फेंक दिया। इधर रावण बक्सा को फेंक करके चला गया और उधर सुमंत और दशरथ अयोध्या में सरजू नदी में एक नाव में घूम रहे और आंधी तूफान आ गई। वो नाव सरजू नदी के पानी से बिहार की छपरा जिला में वो गंगा में पहुंचा। क्योंकि सरजू नदी का जो जल है वो बिहार के छपरा जिला में गंगा नदी में मिल जाता है। तो गंगा नदी के प्रभाव से वो नाव सीधा समुद्र में पहुंचा। रावण फेंक कर गया बक्सा, इधर नाव पहुंचा। दोनों काम एक साथ हो रहा। अब नाव में पानी भर गया। सुमंत ने कहा, राजकुमार नाव डूबने वाला है, यदि हम बक्सा में बैठे रहेंगे तो बच जाएंगे। तो दोनों नाव को छोड़ करके बक्सा के ऊपर बैठ गए। बक्सा समुद्र के तरंग में लगा, समुद्री किनारे में। तो सुमंत बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें कन्या बैठी है। पूछा, आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली, मैं दक्षिण कौशल बिलासपुर के राजकन्या कौशल्या। रावण कितना प्रयत्न किया कि दशरथ कौशल्या का विवाह नहीं होगा तो राम का जन्म नहीं होगा, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, समुद्र के किनारे में कौशल्या का शादी दशरथ महाराज जी के साथ हो गया। तो मारने वाला से बचाने वाला को ज्यादा ही चिंता होती सुना। श्री कौशल्या महाराज जी के प्रथम पटरानी है। कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, ये वीरांगनी थी। घोड़ा चलाना, रथ चलाना, गदा चलाना, छलांग लगाना, इसके अस्त्र संधान करने की तरीका, युद्ध कौशल युद्ध करती। महाराज दशरथ के मन में इच्छा हुई, ऐसा पत्नी हमको चाहिए जो युद्ध के मैदान में साथ दे। फिर महाराज जी की दूसरी पटरानी है सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा, ये महाराज जी की तीसरी पटरानी है। श्री भगवान परशुराम जब दशरथ महाराज जी को मारने के लिए आते थे, परशुराम से बचने के लिए दशरथ जी एक एक कन्या के साथ शादी करते थे। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। इस प्रकार महाराज दशरथ के इतना पत्नी होने पर भी एक भी संतान नहीं था। महाराज दशरथ रात भरी रोते रहे।
ब्रह्म मुहूर्त में श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर भी रोने लगे। बोले गुरुजी, क्या मेरे बाद ये सूर्यवंश मिट जाएगा, अयोध्या का सिंहासन खाली हो जाएगा, ये हरिश्चंद्र का वंश, भगीरथ का वंश, ये अयोध्या का सिंहासन क्या खाली रहेगा? मेरे एक भी संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले राजन, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। धरहूं धीर कोई हूं सुत चारी, धरहूं धीर कोई हूं सुत चारी। राजन, आप चौथापन में पुत्र का इच्छा प्रकट किया, इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र मिलेंगे। धरहूं धीर कोई हूं सुत चारी, धरहूं धीर कोई हूं सुत चारी। त्रिभुवन विदित अकत भय हारी, त्रिभुवन विदित अकत भय हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान देना, श्री वशिष्ठ जी बोले श्रृंग ऋषि को बोला। ये श्रृंग ऋषि जो है इसी भागलपुर में रहते थे। श्रृंगी पहाड़, ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। भागलपुर के राजा थे, राजा लोमपाद। अकाल पड़ा था तो विभांडक मुनि जो आश्रम में रहते थे गंगा के उस पार, वो आश्रम में कोई स्त्री जा नहीं सकती थी, कोई हिरण भी नहीं जा सकती थी, कोई लता भी नहीं था। माने इतना शुद्ध वातावरण था आश्रम। कोई भी जैसे मेढक मेढकी, कोई भी स्त्री जाति, वो कीट पतंग पशु पक्षी हो तो भी आश्रम में जा नहीं सकती। तो विभांडक मुनि जब इतना संयमी थे, वो गंगा नदी में नहा रहे थे। आकाश में एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख करके इनका शरीर स्खलित हुआ, उनकी तेज गंगा नदी में गिरा। उससे हिरण्य जल को पी गई। हिरण्य के गर्भ से बाल के जन्म लिया। शरीर मनुष्य जैसा रहा, परंतु 2 सिंह सिर पर था, नाम था श्रृंग मुनि। वो श्रृंगी मुनि को वशिष्ठ जी जानते थे कि वशिष्ठ जी यहाँ पर बटेश्वर में रहते थे। उनके द्वारा स्थापित महादेव है। श्रृंगी ऋषि के प्रभाव उनको मालूम था।
तो बाद में इसी श्रृंगी ऋषि का विवाह श्री राम जी की बहन के साथ हुआ था। राम जी की बहन थी जिसके नाम संता। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि भागलपुर से अयोध्या में पहुंचे। वो जन्म से कोई स्त्री को नहीं देखे और एक आहुति दे, एक आहुति से यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। वो खीर को दशरथ को दी, दशरथ जी वो खीर को कौशल्या को दी। कौशल्या वो खीर को पीने के लिए जा रही थी, कैकेयी आ गई। कैकेयी बोले मुझे चाहिए। तो कौशल्या वो खीर को दो भाग किया, एक भाग खीर कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आ गई। सुमित्रा बोली जीजी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी वो खीर को दो भाग किया, एक भाग खीर सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के हाथ से एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया, श्री अंजनी माता के हाथ में गिराया। माता अंजनी वो खीर को पी गई। उसे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। फिर कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया, क्या इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दे दिया, इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। तो तीनों माताओं के गर्भ में भगवान आ गए। गर्भ अवस्था में माताओं को ज्यादा भागवत कथा सुनना चाहिए, देवताओं का चित्र देखना चाहिए। तो जहां पर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा रहती थी, वहां पर वशिष्ठ जी देवताओं का चित्र टांगते थे और एक दिन में 3 बार भागवत कथा सुनाने के लिए आते थे। माँ जैसे चाहेंगी पुत्र ऐसे बन जाएगा। उससे माताओं को लड़ना नहीं चाहिए, इससे बच्चा क्रोधी स्वभाव का होगा। ज्यादा सोना नहीं चाहिए, इससे बालक आलसी बनेगा, मंदभाग्य बनेगा। आज करूंगा, कल करूंगा, अगले महीना में करूंगा, ऐसे ही सोचे। कोई काम को लंबा खींचेगा, ये कैसे होगा? तो बस माँ गर्भावस्था में ज्यादा सोती है तो बच्चा आलसी बनेगा। उस समय माताओं को लड़ाई करना नहीं चाहिए, इससे बच्चा जो होगा ज्यादा क्रोध स्वभाव का होगा। उस समय माताएं जब भागवत कथा सुनेंगे तो बच्चे जो होंगे वो भगवान का भक्त ही बन जाएंगे। जिसको पुत्र चाहिए 2.5-3 महीना में मोर के पंख जला करके उसको खाना चाहिए, या पुरुषोत्तम मंत्र पाठ करना चाहिए। उससे गर्भ में कन्या होगी तो पुत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष जिता हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जिता हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, काल लोको विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी ठीक मध्याह्न 12 बजे नाथ हुआ। नाथ से बिंदु, बिंदु से ओंकार, ओंकार से 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोले श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय। माता कौशल्या हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति किया। इस स्तुति को सब पाठ कर लीजिए। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हरे सीते महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विकारी लोचन अभिरामा तनुगत श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मणिमाला नयन विशाला शोभासी कर तुई कर जोरी स्तुति तोरी विधि करो जनता माया गुण ज्ञाना विद्य अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब कुछ आ गए यही गावही श्रुति संता सो हमारी आदि जन्म सजाती भयंक ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम सोमासी जहत सुहासी सुनत धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कई कथाओं सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुख मिले। माँ कौशल्या बोली ये जो भगवान वाला चेहरा इसको हटाइए और बाल को बनिए। तो भगवान से बाल का अति प्रिय लगता है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता तय रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता तय रूपा। तजहु माने के रूप को हटाइए और बाल को बनिए कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा। भगवान बाल का बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने पर मैं बाल का बना, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली अच्छा तो लग रहा है पर थोड़ा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बाल का जन्म लेने के बाद वो बोलता नहीं है, वो रोता। अब बोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, अब रोइए। भगवान बोले मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली झूठे कुछ रोइए। सुनी बचन सुजाना, मैंने कौशल्या के बात को सुन करके सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। ये चरित जगावई हरि पद पावई तेन पर भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो रामलला रोदन किए। अयोध्या में जितना स्त्रियां सब दौड़ दौड़ करके आई, स्त्रियों की मेला लग गया। महाराज दशरथ आए। माता लोग कौशल्या के महल में जाने के लिए दशरथ महाराज जी को जगह नहीं दिया। सेनापति डांट रहा है, फटकार रहा है। अयोध्या के स्त्रियों देवियों महिलाओं शर्म नहीं आती है, महाराज जी खड़े कम से कम जगह देना चाहिए। दशरथ जी बोले सेनापति ने माता को कुछ मत बोलो, ये सूर्यवंश, ये रघुवंश, ये हरिश्चंद्र का वंश, ये डूबने वाला था। यही माता लोग शिव जी का पूजा, छठ पूजा, देवी मैया का पूजा किया, गंगा मैया का पूजा किया, इसलिए मुझे बुढ़ापा में
आदि राम जैसा पुत्र ही मिला। पहले इनको दर्शन करने तो हम यहीं पर कर रहे। इधर वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति आई। वशिष्ठ जी बोले क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी भीड़ बहुत है। वशिष्ठ जी बोले काम करो, हम आगे आगे और आप हमारे पीछे पीछे आ जाना। तो वशिष्ठ जी आगे आगे, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। इस प्रकार तीनों कौशल्य के महल में पहुंचे। इधर जितना सब ठाकुरानी थी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, वो अपनी सब नेहनी चाकू ब्लेड लेकर के आई है राम लाला की नाभि काटने के लिए। उसमें होड़ हो रहा है, हम काटेंगे हम काटेंगे। एक बूढ़ी माता रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी। अब वो वृद्धा माता जब राम लाला के नाभि में नेहनी चाकू ब्लेड को लगाई, राम लाला का नाभि छोटा बन गया। वो वृद्धा माता थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला के नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप ही बना करके आई थी। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। या कुंदेन्दु तुषार हारा, या शुभ्र वस्त्रामिता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवी सदा वंदिता, सामां सरस्वती भगवती निशेष जज्ञा। सरस्वती को सफेद कपड़ा पहनाओ, मां सरस्वती प्रसन्न होती है। अब नाभि छेदन हो गया तो श्री अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी और राम लाला को गोदी में लिया। दशरथ महाराज हाथ में मधु लिए राम लाला के मुख मीठा करने के लिए जैसे अंगुली को राम लाला के मुख में घुसाए तो राम लाला अपनी जीभ के द्वारा दशरथ की अंगुली को भीतर खींच रहे, दशरथ जी बाहर खींच रहे। अब दशरथ जी प्रसन्न हो गए, मेरे लाला मेरे अंगुली को जीभ के द्वारा भीतर खींच रहा। अब छोटे छोटे बच्चे अंगुली को भीतर खींचते हैं। अब इधर कैकेयी के पुत्र जन्म दिया। बोले कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा को पुत्र जन्म दिया। बोले सुमित्रा नंदन भगवान की जय। अब इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण हुआ। राम कथा बहुत लंबा है। श्री राम कथा भागवत में 2 अध्याय किया गया है, तो सुखदेव जी छोटा कर दिए। बाद में राम जी बड़े हुए, विश्वामित्र मुनि के द्वारा राम लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे। भगवान राम शिव जी के धनुष तोड़े। सीता माता का विवाह राम जी के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ, शतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ। 21 श्लोक में चारों दुल्हा दुल्हन का नाम है। इसी श्लोक को पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, चारों दुल्हा दुल्हन का ध्यान करें। ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे, ओम जानकी जीवनो वंदे। मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम, मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमण वंदे, उर्मिला रमण वंदे, उर्मिला रमण वंदे, उर्मिला रमण वंदे। श्रीकांत नमस्तुते, श्रीकांति नमोस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोले। इस प्रकार भगवान 15 वर्ष उम्र में विवाह किए, 12 वर्ष अयोध्या में रहे, 27 वर्ष में राम का वनवास हुआ। फिर चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संवासरण, समुद्र तरण, रावण मरण।
भगवान राम अयोध्या में आए, अयोध्या के राजा बने। माता सीता 33 वर्ष उम्र में अयोध्या की महारानी बनी। इस प्रकार राम राज्य शुरू हुआ। अब एक स्तुति पाठ करके फिर तुरंत 2 मिनट में कृष्ण जन्म हम लोग मनाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजे भव भय दारुणा नव कंजे लोचनी कंजे मुखे धननि पद गंजारुणा श्री रामचंद्र कृपालु भजे भव भय दारुणा कंदार्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम अद्भुत मानहु कलित रुचि नौमि जनक सुखावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजे शरण भव भय दारुणा भज दीनबंधु दीनेश दानव सैन्यवदनी कंदन रघुनंदन आनंद कंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भजे शरण भव भय दारुणा सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु रंग विभूषणम आजानु भुज सर चामुदन राम हित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजे शरण भव भय दारुणा विधि बदति तुलसीदास शंकर देश मुनि मन रंजन हृदय गंज निवास गुरुका आदि गल गल गंजन श्री रामचंद्र कृपालु भजे शरण भव भय दारुणा श्री रामचंद्र कृपालु भजे शरण भव भय दारुणा। इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवम स्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः समाप्तः। अतो दशमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। श्री परीक्षित उवाच कथितो वंशविस्तारो भवता शोभसूर्यः राज्ञा च वैवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीशुकोवाच वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषां त्रीणि पुनाति वक्तारं शत्रुः तत्पादं शैलं यथा। श्री सुखदेव जी करे राजन मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा थे। इनकी पत्नी के नाम है पवन रेखा और श्री पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र जन्म लिया जिसके नाम पड़ा कंस। ये कंस पिछले जन्म में काल में राक्षस था। महाराज देवक के भाई जिसके नाम है देवक और महाराज उग्रसेन के भाई का नाम है देवक। देवक के कन्या थी जिसके नाम है देवकी। देवकी कंस के चाचरी बहनी है। कंस अपनी चाचरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था। यदुवंश में बहुत खूब था। यदुवंश को एक करने के लिए यदुवंश के कुल गुरु गर्गाचार्य जी देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ करने के लिए विचार किए। विवाह धूमधाम से हो गया। अब श्री कंस अपनी बहन का विदाई कर रहा है और रथ मथुरा से आगरा की ओर निकल चुका है। जो आगरा के पास वहीं 10 किलोमीटर दूर श्री वसुदेव जी का गांव है।
वसुदेव जी के गांव का नाम भी बटेश्वर है। एक तो बटेश्वर यही आपके बगल में गंगा के उस पार, और आगरा जहाँ ताजमहल है वहां भी एक गांव है जिसके नाम है बटेश्वर। वो वसुदेव जी का गांव है। कृष्ण के पिता जो वसुदेव की गांव हुई है, तो ध्यान देना। तो श्री वसुदेव जी मथुरा से आगरा जा रहे थे। आकाशवाणी हुआ, वसुदेव कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते उसके 8वां गर्भ के द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव दोनों को आगरा क्या भेजेगा, उनको मथुरा जेल में डाल देगा। जब मैं आपको घर जाने नहीं दूंगा। तो वसुदेव देवकी मथुरा की जेल में रहे। उग्रसेन इनका विरोध किए तो उग्रसेन को कंस भी मथुरा की जेल में डाल दिया। अब मथुरा का राजा कंस बन गया। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई कथा नहीं होगा, कोई यज्ञ पूजा पाठ कीर्तन कुछ नहीं होगा। सब भक्त कोई कुछ नहीं करेगा, मैं ही भगवान, दूसरा कोई भगवान नहीं है। सब समाप्त हो गया, अधर्म का चालू हो गया, गुंडागिर्दी करना, लुटना, चोरी करना। अंत में श्री देवकी माता एक पुत्र जन्म दिया तो कंस उसको मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठवां 6 संतान को मार दिया। देवकी के 7वां गर्भ में भगवान संकर्षण आए। तो श्री नारायण भगवान योग माया को बोली, योग माया आप देवकी के 7वां गर्भ के बालक को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। वसुदेव जी की और एक पत्नी जिसके नाम है रोहिणी, वो कंस के भय के कारण गोकुल में वो नंद यशोदा के घर में रहती थी। तो वसुदेव जी केवल देवकी के साथ मथुरा के जेल में रहते थे। इनके और भी 7 पत्नी थी। तो उसमें एक पत्नी जो नंद यशोदा के घर में रहती थी। तो श्री योग माया ने क्या की, देवकी के 7वां गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया, तो रोहिणी रोने लगी। तो श्री नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि आए। सांडिल्य मुनि समझाए, बेटी रो मत, आपके गर्भ में स्वयं भगवान संकर्षण है, वसुदेव का तेज है। अंत में भाद्रमास शुक्ल पक्ष छठवीं को श्री रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। बोली श्री बलराम भगवान की जय, श्री रोहिणी नंदन भगवान की जय। अब कंस को मालूम पड़ा कि 7वां गर्भ गिर गया। कंस का ये 8वां गर्भ मेरा काल है, इसको जाने नहीं देना है। इस प्रकार देवकी के 8वां गर्भ में भगवान श्री नारायण आए। श्री योगमाया विंध्यवासिनी भगवती दुर्गा गोकुल में वो यशोदा के गर्भ में आई, और भगवान नारायण मथुरा में जेल में देवकी माता के घर में आए। मैंने भगवत और भगवती, नारायण और नारायणी दोनों एक साथ मारे। भगवान नारायण मथुरा की जेल में देवकी माता के घर में आए, भगवती नारायणी गोकुल में यशोदा के घर में आए। तो अब भगवान माँ के गर्भ में है, तो देवता लोग को गर्भस्तुति करने के लिए आते। सत्यवतम सत्यम परम त्रिसत्य, सत्य से ओनि निहितम तो सत्य, सत्य स सत्य मत सत्य नेत्र, सत्यात्मकम तम शरणम। 108 कर लीजिए, सब हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए। भगवान देवकी माता के गर्भ में है, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने। प्रणतक्लेश नाशाय, प्रणतक्लेश नाशाय, प्रणतक्लेश नाशाय, प्रणतक्लेश नाशाय। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में अर्धरात्र में देवी की माता के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान बोले हाँ मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। तो हाथ की कड़ियां पैर की बेड़ियां सब खुल गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं। भाद्र मास की यमुना नदी, यमुना का जल दो भाग हो गया। यशोदा भगवती को जन्म देकर के बेहोश हो गई थी। श्री वसुदेव जी भगवान कृष्ण को यशोदा के गोदी में छोड़े, वो भगवती को कन्या को लेकर के चले आए। जैसे मथुरा के जेल में पहुंचे, हाथ की कड़ियां पैर की बेड़ियां लग गया। कंस भागता हुआ आया, देवी की कहा से छीन कर को कन्या को मारने के लिए गया। वो कन्या आकाश में महादुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। अब भगवान का स्वागत करने के लिए देवता लोग आ रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। शरणागतम कृष्ण